न्यूज जन संदेश हम दिखाते हैं आपके क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले। तो अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं न्यूज जन संदेश, आपकी आवाज हम। खुर्जा ट्रिपल मर्डर मामले में 8 अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित। थाना खुर्जा नगर क्षेत्र में दिनांक 25-26 अप्रैल 2026 की रात्रि में हुई घटना के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर द्वारा 8 अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। जानकारी देते हुए एसएसपी बुलंदशहर दिनेश कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि घटना के तुरंत बाद तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर कई टीमें गठित की गई थी, जो लगातार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास में लगी हुई है एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही भी चल रही है। इसी क्रम में अभी तक 3 अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हैं एवं कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है तथा शेष 8 अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। मुख्य अभियुक्त जीतू का जन्मदिन था, जिसने अपने जन्मदिन पर शाम के समय केक काटने के लिए कुछ लोगों को सीमा पोटरी पर बुलाया गया था, जहां पर इनका खाना पीना हुआ था। इसी बीच अमरदीप को पता चला कि उसको नहीं बुलाया गया है, जो बाद में केक काटने का कार्यक्रम जिम में रख लेते हैं और फिर अभियुक्त जीतू को पता चलता है कि जिम में भी केक काटा जा रहा है, जिस पर अभियुक्त को लगता है कि अमरदीप द्वारा उसको चैलेंज किया जा रहा है। दोनों पक्ष साथ में जिम जाया करते थे। अभियुक्तों द्वारा प्रकरण को ईगो पर लेकर घटना कारित की गई है। घटना में सुनिश्चित किया जाएगा कि अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए। पुलिस द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही की जाएगी, साथ ही उनकी अर्जित संपत्ति की भी जांच की जाएगी। खुर्जा नगर में 25/26 की रात में जो घटना हुई थी, उसमें तत्काल ही वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी मौके पर पहुंचकर कई टीमें गठित की गई थी, जो लगातार गिरफ्तारी के प्रोसेस में लगी हैं और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई भी चल रही है। उसी क्रम में अभी तक उसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेजे गए हैं और लोग भी हिरासत में हैं, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। लगातार चीज़ों के सारे पहलुओं को देखा भी जा रहा है और उसमें जो 23 बजे लोग हैं, उन पर सब पे 8 लोगों पर इनाम भी घोषित कर दिया गया है 25,000 रुपये का। टीमें उस पर तत्परता से लगी भी हुई हैं। जो जानकारी मिली है अभी तक, उसमें उसके मुताबिक जो मुख्य अभियुक्त है जीतू, उसके बर्थडे था और उस बर्थडे को उसने जो शाम को समय केक को काटने का आयोजन था, उसमें कुछ लोगों को बुलाया गया था। उसका स्पॉट था पहले सीमा पोटरी पे, फिर इसके बाद वहाँ पे इन लोगों ने खाने पीने का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद एक उन्नीत पोटरी पे गए वहाँ पे। इसी बीच पता चलता है अमरजीत को कि उसको नहीं बुलाया गया। उसने एक अलग जगह आकर के जिम में ये अपना केक काटने का कार्यक्रम रख लेता है और फिर वहाँ पे खबर करता है कि हम यहाँ पे केक काट रहे हैं तुम्हारा। इससे उनको लगा कि नहीं, ये चैलेंज कर रहा है। तो ये देखेंगे तो तात्कालिक तौर पे इनके बीच जो हुआ कि नहीं, उसको बुलाया गया, हमको नहीं बुलाया गया, हमको भी बुलाया जाना चाहिए था। और ये अमरदीप भी और ये जीतू भी, ये सभी जाया करते थे उस जिम में और इनका आना जाना था, वहाँ पे कस्टमर थे। और उसको लेकर के ईगो का प्रश्न बना लेना और फिर उसके बाद जिस तरह से आकर के अभियुक्तों द्वारा एक घटना की गई है, वो चुनौतीपूर्ण है और उसी तरह हम उनसे निपटेंगे भी और इंश्योर करेंगे कि कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाए। हम उनके सारी चीज़ों को भी देख रहे हैं, उनके सोर्स ऑफ इनकम पे भी जाएंगे, उनके विरुद्ध हम गैंगस्टर की भी कार्रवाई करेंगे, उनकी अर्जित संपत्तियों की भी जांच करेंगे हम। इस बीच जो है, जो गिरफ्तारी में लापरवाही मुझे प्रतीत हो रही थी, उतना अपेक्षित कार्रवाई नहीं की। तो इंस्पेक्टर को, प्रभारी खुर्जा नगर को मैंने निलंबित कर दिया है, वहाँ से हट भी गए हैं। चौकी इंचार्ज भी निलंबित हुए हैं, बीट का कांस्टेबल भी निलंबित हुआ है, वहाँ दूसरे लोगों की पोस्टिंग कर दी गई है और गजेटेड ऑफिसर्स के निर्देश पे लगातार हमारी कार्रवाई चल रही है और हम इसको शीघ्र ही पूरी कार्रवाई जल्दी ही विदिन 2-3 डेज कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं और साक्ष्य संकलन की जो कार्रवाई वो भी बहुत जल्दी हम महीने भर में कंप्लीट करके चीज़ों को आगे लाएंगे।